नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन जनरेटर के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से हम फंक्शन जनरेटर की सहायता से वेव फॉर्म बनाते हैं, किस प्रकार से ट्राइंगल, साइन और स्क्वायर वेव हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगा इस बार जो पूछे गए MCQ इससे रिलेटिव, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फंक्शन जनरेटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप आगे इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब दोस्तों, फंक्शन जनरेटर क्या होता है? A function generator is a signal source that has the capability of producing different types of waveform as its output signal। तो हम सभी लोग जानते हैं कि फंक्शन जनरेटर एक प्रकार का सिग्नल जनरेटर है, जिसके मदद से हम सिग्नल जनरेट करते हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है। और फंक्शन जनरेटर जो है किसी भी प्रकार के सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से वेव, मतलब कौन कौन से सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, मतलब सिग्नल जनरेटर है, तो ऑब्वियसली बात है वो सिग्नल को जनरेट करेगा। अब दोस्तों, जो फंक्शन जनरेटर होता है, एक टिपिकली फंक्शन जनरेटर, वो यहाँ पर कुछ वेव्स को जो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसमें से पहली है साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव्स, स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ वेव्स। तो फिलहाल आप सॉटूथ वेव को भूल जाइए, बाकी तीनों वेव को याद रखिए, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सॉटूथ वेव्स क्या होती हैं। इसके बाद दोस्तों, द फ्रिक्वेंसीज ऑफ सच वेव फॉर्म्स मे बी एडजस्टेड फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ हर्ट्ज टू सेवरल 100 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि जो इफ वेव्स की फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस डायल के जरिए फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। अब हमें पता भी तो चलना नहीं कि किस फ्रिक्वेंसी की वेव हमें चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि पता चले हमने सेट किया और आ जाए हमें 100 किलो हर्ट्ज की, तो ऐसा भी तो नहीं चाहिए। मतलब कि हम उसको खुद से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वेव फॉर्म की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये होती है साइन वेव, ये होती है स्क्वायर वेव, ये होती है ट्रायंगुलर वेव और ये होती है सॉटूथ वेव, ठीक है। सॉटूथ वेव कुछ नहीं है, जस्ट हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल वेव का ये वाला पोर्शन है, इसी को हम जो है सॉटूथ वेव बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से इस प्रकार से जो है। अब दोस्तों बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम होता है फंक्शन जनरेटर से। और इससे ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम को मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, उसके पहले मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रिक्वेंसी रेंज। तो एक फंक्शन जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 0.001 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज होती है। यहाँ पर दोस्तों आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.001 हर्ट्ज, ठीक है, 0.001 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। इसके बाद इट हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ ±1% इन द लो फ्रिक्वेंसी रेंज। तो कम फ्रिक्वेंसी में जो इसकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणवत्ता, तो जो है वो ±1% है। इसके बाद डिस्टोर्शन वैल्यू फॉर साइन सिग्नल। तो साइन सिग्नल की जो डिस्टोर्शन की वैल्यू है, या फिर डिस्टोर्शन का जो मान है वो है 1% से कम, लेस देन 1%। इसके बाद इसमें DC ऑफसेट एडजस्टमेंट हम -5 वोल्ट से +5 वोल्ट के बीच में करते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं जिनसे रिलेटिव भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले है फ्रिक्वेंसी रेंज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक टिपिकल फंक्शन जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 0.001 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी, जिसको हम आवृत्ति स्थिरता भी बोलते हैं। इसकी 0.05% होती है। डिस्टॉर्शन दोस्तों बिलो 50 किलो हर्ट्ज, मतलब 50 किलो हर्ट्ज से नीचे -55 dB। अब यहाँ पर dB क्या है, dB मीन्स डेसिबल, और एक और होता है dBm यानी डेसिबल मिलीवॉट, ठीक है। तो यहाँ पर है dB यानी डेसिबल। तो अगर 50 किलो हर्ट्ज से नीचे होगा तो -55 डेसिबल, और 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर होगा तो -40 डेसिबल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आउटपुट एम्पलीट्यूड। अब इसका जो आउटपुट एम्पलीट्यूड होता है वो 10 वोल्ट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस दोस्तों 50 ओम होता है, और आउटपुट सिग्नल हमें पता है कि तीनों प्रकार की वेव को जनरेट कर लेता है, साइन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर।
तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी पैरामीटर्स हैं, अगर आप एनके की बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो हम वेव को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके एक एक ब्लॉक के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये अरेंज होते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है इसमें इस प्रकार से एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। अब इस एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल का काम होता है, अब ये एक वोल्टेज होता है, इससे जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क को। ये देखिए, इसके बाद आता है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क होता है ये कनेक्टेड होता है दो पावर सोर्स से। इनमें से एक होता है अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, दूसरा होता है लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। अब ये ब्लॉक दोस्तों इन दोनों को कंट्रोल करता है। फिर दोस्तों इसके बाद इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर से वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर जुड़ा होता है, और इसके आगे एक स्विच के जरिए जो है आउटपुट एम्पलीफायर बन भी जुड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं, इसका मैं यूजेस बताऊंगा क्यों करते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से हम नीचे भी रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट और आउटपुट एम्पलीफायर 2 और बीच में यहाँ से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका कंप्लीटली ब्लॉक डायग्राम होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से जो है इससे हम वेव बना दें, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये है एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, यहाँ से हम कोई वोल्टेज देंगे, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद ये जो कंट्रोल करेगा इन दोनों ब्लॉक को। अब दोस्तों यहाँ पर दो पावर सोर्स हैं, तो बट एक टाइम पर एक ही ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड की बात नहीं कर रहा। एक टाइम पे या तो ये चालू रहेगा या फिर ये चालू रहेगा। अगर ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा, ये चालू रहेगा तो ये बंद रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों करंट यहाँ से जाता है, ठीक है, तो ये जो है ऑन होता है और ये जो है ऑफ होता है। तो जब ये ऑन होता है तो करंट जो है यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है। जब ये करंट यहाँ से फ्लो होता है इंटीग्रेटर में, अब ये इंटीग्रेटर क्या है, इंटीग्रेटर कुछ नहीं, एक प्रकार का ओपीएमपी है, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और हम सभी लोग जानते हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उससे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम में जो है यहाँ पर ये वाला ऑन हो जाता है, ये वाला ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से फिर करंट इस प्रकार से बहता है, ठीक है। तो फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी चार्जिंग से डिस्चार्जिंग से किस प्रकार से जो है यहाँ पर वेव्स बनती है। हालांकि यहाँ पर इससे जो है ट्रायंगुलर वेव बनती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। ये जब चार्ज होगा तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से वेव जाएगी, और जब डिस्चार्ज होगा तो इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वेव गई है ये ऊपर वाला जब पावर सोर्स अपर कांस्टेंट करंट सोर्स ऑन था तब बनी, नीचे वाला, और ये जब बनी जब नीचे वाला ऑन था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी और आगे हमें कुछ इस प्रकार से जो है ट्रायंगुलर वेव हमें देखने को मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो हम इसे ट्रायंगुलर वेव यहाँ पर बना लेते हैं। अब दोस्तों जब हमने ट्रायंगुलर वेव बना ली तो जस्ट इसको हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर में और साइन वेव में। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम ट्रायंगुलर वेव से स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सेम प्रोसेस से कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें होगा क्या, इसमें दोस्तों जो कंपैरेटर लगा हुआ है जिस प्रकार से कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो करेगा क्या, एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर जाकर उसको इस स्विच को ऑफ कर देगा जैसे ही वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू पर पहुंचेगा, और फिर उसको कुछ देर के लिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट कर देगा, ठीक है। फिर जैसे ही नेक्स्ट वाला पावर सोर्स ऑन होगा तो उस टाइम में भी यही करेगा नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है। और फिर जैसे ही प्री डिटरमाइंड वैल्यू तक पहुंचेगा फिर उसको इस स्विच के जरिए उसको ऑफ कर देगा, और फिर वापस से यही प्रक्रिया चलती रहेगी। कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर है, सपोज हमारा ऊपर वाला पावर सप्लाई सोर्स चालू हुआ तो ये जो वेव है या फिर जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से जाएगी, और जैसे ही एक प्री डिटरमाइंड लेवल तक पहुंचेगी तो मल्टी वाइब्रेटर उस स्विच के जरिए उसको बंद कर देगा। तो ये क्या रहेगा, यहीं पर आकर रुक जाएगा और इसी को थोड़ा देर तक कांस्टेंट रखेगा, ठीक है, इसी वैल्यू को। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पावर सप्लाई सोर्स चालू होगा नीचे वाला तो सेम उस केस में भी होगा कि एक फिर से उसी वैल्यू तक जाएगा और वहां से फिर स्विच ऑफ हो जाएगा और ये इसको कांस्टेंट रखेगा। तो इस प्रकार से जो है स्क्वायर वेव को हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे चलता रहेगा, ठीक है, हमें स्क्वायर वेव यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो ये वर्किंग है दोस्तों एक फंक्शन जनरेटर की। इस प्रकार से हम ट्रायंगुलर से स्क्वायर वेव बनाते हैं। अब दोस्तों साइन वेव बनाना है
तो अब दोस्तों ट्रायंगुलर और साइन वेव में डिफरेंस नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, डिफरेंस है वैसे लेकिन ज़्यादातर नहीं है। तो इसको बहुत ही ईजी होगा बनाना, ठीक है। इसको हम वेव शेपिंग सर्किट या फिर रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर तो हमने बना लिया, तो उसको इस सर्किट को देंगे रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, ये इजीली उसको कन्वर्ट कर देगा साइन वेव में। तो बस दोस्तों ये थी, इस प्रकार से हम कम्प्लीटली वेव फॉर्म जनरेट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर, स्क्वायर, साइन, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कंप्लीट एमसीक्यू के कौन कौन से एमसीक्यू इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि आप भी बहुत से एमसीक्यू खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि भारत स्केल पर जाकर आपको वो डाउनलोड करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्पेशली जो है फंक्शन जनरेटर से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों इसकी आईसी भी होती है, ठीक है, 8038 करके कुछ होती है, तो उस आईसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि उस आईसी की पिन से भी रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।